सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ अमावस के चांद से पहले कहते हैं एक मुश्किलाना कल था 21वें तीर्थंकर नमीनाथ जी का, एक मुश्किल कल है हमारे 17वें तीर्थंकर कुंथनाथ जी का। उसके बीच में आज हम खास बात करेंगे आपसे। कहते हैं अमावस को पूर्णिमा का चांद दिखाने की प्रयास करेंगे कुछ पुराने चित्रों के साथ। लला शायद 6 साल से कुछ 1-2 महीने ऊपर था। अपने आप वस्त्र पहन के 8 साल से पहले अभिषेक नहीं कर सकते, लेकिन वह 4 साल से अपने पिता के साथ जा रहा था। अपने श्वेत वस्त्र अपने आप पहन के जाता। आज अच्छे बड़े बड़े अपनी धोती नहीं बांध पाते, पर वह करता था कमाल की बात। पर उसने जाते ही मंदिर में आज के दिन वस्त्र उतार दिए, नग्न होकर पूरा वह जाके वेदी पर बैठ गया आलती पालती मारकर। साथ में पिताजी आए थे, पर वह कुएं पर जल लेने के लिए चल दिए थे। अब सामने वह वेदी पर नग्न और सामने लोग दिख रहे थे, अभिषेक की तैयारी। अरे किसका बालक, पहचानते सब थे। अरे नंगा बैठ गया है वेदी पर, क्या कर रहा है। इतनी देर में पिताजी आते, उससे पहले माँ आ गई थी। माँ ने देखा, अपना घूंघट का उंगली के अंदर दबा के मुस्कुराने लगी। हट ऐसे लला, क्या कर रहा है तू ये। माँ अब मैं भगवान बन गया हूँ। माँ चौंक गई, भगवान ऐसे नहीं बनते हैं। वो समझाती, उसने पहले कहा कि मैंने सुबह कल रात को अपने बड़े भाई से बात कर ली थी कि क्या मैं भगवान बन सकता हूँ। तो उसने कहा था भैया ने कि हाँ तू भगवान बन सकता है। बस कहते ना, होनहार बिरबान के होत चीकने बात। आज बता रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आप देखकर दांतों तले उंगली सुन लेंगे। वह जो आप नहीं जानते हैं, वह बालक क्या वेदी पर नग्न बैठ गया, क्या रूप लेगा आगे, यह कोई समझ नहीं पा रहा था। पर माता जानती थी कहीं ना कहीं इसके अंदर अंकुर फूटने लगे हैं। बीज डाला था माँ ने संस्कारों का। थोड़ा इतिहास पढ़ लें इस बच्चे का। वैसे आपने आज तक नहीं सुना, हमने भी नहीं सुना कि कोई बालक जब स्कूल जाता हो तो छुट्टी के दिन भी स्कूल पहुंच जाता हो। एक्स्ट्रा क्लासों की बात नहीं करें जो आजकल का तरीका हो गया है। आजकल तो बच्चे का वजन कम, बैग का ज़्यादा हो गया है। पर हम बात करें तब की, जब वह 4 साल 5 साल का बच्चा था। जब 4 साल का था ना, घर में बाग थे फल सब्जी के, पर हैरान की बात थी उसे लौकी के अलावा कुछ पसंद नहीं था। माँ जब आती थी उससे पहले भी गुड़ और दूध लेके तैयार हो जाता था। 5 साल का होते होते स्कूल पहुँच गया था और स्कूल में गज़ब की पढ़ाई थी। पर छुट्टी के दिन भी वह स्कूल चला जाता था और वह ध्यान में बैठ जाता था। ऐसा आपने आज तक नहीं देखा होगा जिस लला की आज हम बात कर रहे हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा कि छुट्टी के दिन स्कूल जाता हो, पर वह था ऐसा मस्त था। माँ रोकती रहती, मैं जा रहा हूँ स्कूल, और चला जाता था। गज़ब का था लला। पता नहीं 5 भाई और 2 बहन और थे, पर माता पिता की नज़र आप ही पर रहती थी। हाँ शायद 2 साल के भी इनसे भी, पर उन्होंने हाँ माँ का दूध कई बरस तक पिया। कभी कभी माता कुछ देती थी और पिताजी बीच बीच में से चुपचाप उसे कुछ खिला देते थे। उसे सर्दी जुकाम हो जाता, खांसी हो जाती थी, जैसे आज हमारा गला बैठा हुआ है। खांसी हो जाती बच्चे को तो माँ आती, क्या करते हो आप, केला अंगूर खिला दिया ना। फिर सचमुच इतना सेंसिटिव गला था बच्चे का 2 साल के अंदर कि जब पिताजी चुपचाप उसे कभी केला या अंगूर खिला देते तो 2 दिन में उसके ठंड के कारण गला पकड़ लेता था। माँ आती डपट कर, क्या करते हो। तो वो कहते कोई बात नहीं, दूध में केसर मिला दो, खा लेगा, ठीक हो जाएगा। गज़ब की नोक झोंक थी उस बच्चे के लालन पालन में। 2 साल में यह था। फिर 1.5 साल का हुआ तो माँ ने उसको गेहूं की रोटी के साथ दाल पतली करके देनी शुरू कर दी थी। बचपन बता रहे हैं कैसे कैसे चढ़ता है सीढ़ियाँ कोई। गजब का बाल। हाँ वो बात कर रही थी मैंने, जब वो मंदिर में वेदी पर नग्न बैठा था तो माँ कह रही थी ऐसे भगवान नहीं बनते हैं, तपस्या करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, पहले मुनिराज बनना पड़ता है। अब वह ये समझ नहीं पा रहा था कि मुनिराज और भगवान में अंतर क्या होता है। माँ ने बहुत समझाया, हाथ में कमंडलू होता है और हाथ में एक दूसरे हाथ में मोर पंखी की होती है जिसे पिच्छी कहते हैं। बस उसे जब से धुन सवार हो गई, जंगल में पहुंच जाता और मोर के पंख इकट्ठे करके बांध के खड़ा हो जाता।
कहता मुझे आहार दो, आज मैं आहार लूँगा, खाना नहीं खाऊंगा। माँ मुस्कुरा पड़ती, क्या पगला हो गया है तू, तुझे फ़र्क मालूम नहीं है मुनि क्या होते हैं। कपड़े उतार के खड़ा हो जाता था कि माँ मुझे दो आहार। ऐसे ही साल थे उसके 6वीं और 7वीं की उम्र के अंदर, जिस उम्र में सब बच्चे खेलते। हम चारित्र जगपति शांति सागर जी की बात नहीं कर रहे, हम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी की बात नहीं कर रहे, जो बचपन में ही खेल के बहुत शौकीन थे। कंधे पर उठाते भाग लेते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, शतरंज खेलते थे, कबड्डी खेलते, बहुत खेलते थे। पर यह था लला, इसे खेलने से बिल्कुल परहेज था, नहीं खेलता था। सारे पड़ोसी अड़ोसी दोस्त सब चलते थे, कहते नहीं मैं नहीं खेलूँगा। माँ पूछती बेटे जा खेल ले, खेले मैदान में जा। तब हमारी तरह नहीं थे कि मोबाइल लेके बैठ जाए बच्चा, नहीं, तब ऐसा कोई नहीं था। लेकिन वह कहता माँ कैसे ही, तो कहता माँ, वैसे माँ नहीं बोलता था, उसने ज़िंदगी में 2 साल की उम्र में जब पहला शब्द बोला तो अम्मा बोला था। उसने कभी भी अपनी माँ को माँ नहीं कहा, अम्मा मैं कैसे खेल लूँ, तूने ही तो बताया है अगर मुनिराज होते हैं तो हाथ पैर टूटे वाला मुनि नहीं बन सकता, अंग भंग हो जाएंगे तो मुनि नहीं बन सकता। और कल मुझे खेलते दौड़ते हो कहीं चोट लग गई, कहीं मेरे हाथ में लग गया, कहीं मेरे पैर में लग गया, कोई अंग हट गया तो मैं मुनिराज कैसे बनूंगा। मुझे तो आगे बढ़ के मुनिराज बनना है। गजब की बात थी, ऐसी इतिहास की, होनहार बिरवान के होद चिकने पात की। कहते हैं बच्चे की गुण पालने में ही दिख जाते हैं, बस वही बात थी। और फिर वह दिन आया, आप भी सोच रहे हो किसके बारे में बात करें, नहीं समझ पा रहे। पत्ते खोलते हैं आपके, राज बताते हैं। देख रहे हैं ये वृक्ष कितना विशाल है। 12 नवंबर 1991 कार्तिक की पूर्णिमा थी। बस उसी दिन इस श्रेयांसगिरी के इसी वृक्ष के नीचे, ओस वृक्ष नाम याद है आपको, मुनि दीक्षा मिली थी। और वह दृश्य दिखा रहे हैं आपको, वह जो आज हमारे बीच में सबके लिए चर्या के चक्रवर्ती बनते जा रहे हैं, आज जिनका सुमति धाम में पटाचार्य कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जी हाँ, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज गजब के थे, जिनके होनहार बिरवान के बताए ना क्या। बस इसी वृक्ष के नीचे कैसा वृक्ष फैल रहा है देख रहे हैं आप, बस यही आज उनके संग का हो रहा है। आज 400 से ज़्यादा संत वहीं पर है, प्रयास हमारा भी है, वहीं पहुंचने वाले हैं। पर हाँ, बात ही हो रही है जिस तरीके से यह ओस वृक्ष देख रहे हैं आप फैल रहा है, बस इसी तरह से आज यह संग अपने तरफ से चारों दिशाओं में इसी रूप में दिख रहा है। आचार्य श्री ने अब तक अपने छोटे से इस दीक्षा काल के अंदर आपके लिए बहुत बड़ा था, 58 मुनि दीक्षाएं दे चुके हैं, एक एलक दीक्षा और 12 शुल्लक दीक्षाएं दे चुकी हैं। एक कतार नवयुवकों की। कहते हैं जिस जीवन में आदमी रूसते जाता है, कहते हैं संसार बढ़ाता है, उस समय वो ब्रह्मचर्य व्रत से लेकर इस रास्ते बढ़ा देते हैं, धन्य हो जाते हैं। एक चित्र दिखाते हैं, पुराना चित्र अपने शिष्यों का, आप भी देखकर एक बार नमन तो करेंगे ही ना। अब आपसे बात करते हैं कुछ इतिहास की। आज अब कोई बात नहीं करनी है, अब तो सीधा सुमति धाम इंदौर पहुंचना है। गुरुवार का पट्टाचार्य समारोह है, कल परसों और 30 अप्रैल कुछ खास होगी, 1 तारीख बहुत खास होगी, बस वहीं पहुंचना है। देख रहे हैं ये दादा गुरु के साथ गुरुवर, बस यह जोड़ी अद्वितीय बन गई। उन्होंने एक रास्ते में इस हीरे को पहचान कर, कहते खदान से निकाल कर आज समाज को दिया है, जो आने वाले वर्षों में इस जैन समाज को उस अलंकृत शिरोमणि पहुंचाएगा जहां पे हमारा जैन अस्तित्व संस्कृति एक आसमान को छूने लगेगी। थोड़ा अलग करके बात करें, नीरू छाबड़ा है राइस आर्टिस्ट, यानी चावल पर लिखती है, उकेरती है। मुनिषी सम्मत सागर जी शिष्य का गुरुवर के पास जयपुर में चतुर्मास था। नीरू छाबड़ा मिली, आशीर्वाद दिया और कहा उन्होंने कि तुम ना गणाचार्य दादा गुरु विराग सागर जी का अंतिम उपदेश इस चावलों पर लिख के दो। ठीक है, मान लिया। और उन्होंने इस तरह से 541 चावलों पर उनका अंतिम उपदेश समाधि से 1 दिन पहले का लिख डाला है और उसको एक कलश के रूप में दिया है। आज चैनल महालक्ष्मी आपको वह चित्र दिखा रहा है आज के लिए खास आपके पास। बस यह होता है जज्बा और यही होती है भक्ति। बस
आज सुमति धाम सुमति धाम सुमति धाम जैसे लोग इसकी बज रहे हैं माला जयराम। आज का दिन एक शुरुआत हुई है, गुरुवार का प्रवेश हुआ है सुमति धाम में और कहते हैं 400 से ज़्यादा संत हैं विराजमान। सौभाग्य है ये गोधा परिवार का। अब तक इस सदी के अंदर किसी का पुण्य इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि वह अपने घर पर इतने संतों को चारों दिशाओं से खींच कर ले आए। गज़ब का पुण्य है, गज़ब की भक्ति है, गज़ब गज़ब गज़ब। चलिए सीधा चलते हैं वहीं पर, मिलेंगे आपके साथ सादर जय जिनेंद्र।